खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लुंगड़ी बोली, हाय अफसोस, मालूम होता है कि कल आप जंगल में न थे, इसी वजह से आपको अभी तक खबर न हुई। आज सुबह जंगल में क़यामत का समा था। कल तमाम दरिंदे परिंदे और चरिंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने शेर को बादशाहत से हटा दिया और वो भी जंगल से भाग गया। बात यह है कि शेर बड़ा खबीस हो गया था, हर एक पर जुल्म और जबर करता था। बिलाखिर तमाम जानवरों ने मशवरा कर लिया और शेर को बादशाहत से हटा दिया। फिर नया बादशाह मुकर्रर करने के लिए राय तलब की गई कि किसे अपना हाकिम और रईस मुकर्रर किया जाए। तमाम जानवर बोले, हमारा हाकिम और रहनुमा बंदरों में से चुना जाए। बंदर बोला, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं। एक बंदर कितना ही होशियार और सियासत का माहिर क्यों ना हो, वो तमाम जानवरों पर अपना हुक्म चलाने के लायक नहीं होता। हम बंदर यकीनन इस काबिल हैं कि हर काम खूब अंजाम दें, मगर सियासत करना हमारी दस्तरस से बाहर है। मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। जानवरों का बादशाह किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसकी सूझबूझ तमाम जानवरों से ज्यादा हो और उसका बस हर एक पर चल सके। लुंगड़ी बोली, मैं अब से इल्तिजा करती हूँ कि आप मान जाएं। जब सब जानवर राजी हैं तो इसमें बुराई क्या है। आज के दिन जुल्म और सितम और धौंस और धांधली रुखसत हुए और जब सब ने इजहार राय किया और खुद ही एक शख्स को चुन लिया तो उसकी हिमायत भी यकीनन करेंगे। फिर ये भी है कि बंदरों की जहानत सबसे बढ़कर है। वो इंसानों की जुबान बेहतर समझते हैं, दरख्तों की चोटी तक जा पहुंचते हैं, हुनरमंद और ज़हीन हैं, और फिर जुल्म और अक्कड़बाजी तो किसी को अच्छी नहीं लगती। जानवर ऐसा रहनुमा चाहते हैं जो जालिम ना हो, और बंदरों से आज तक किसी ने बदी नहीं देखी। फिर ये भी कि बंदरों की जमात ने अब का बैक आवाज और पूरे इत्तेफाक से इंतखाब किया है और अब वो जंगल के मैदान में जश्न मना रहे। उन्होंने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपको इस खुशखबरी से आगाह करूं और इल्तिजा करूं कि आप जल्द अज जल्द तशरीफ ले चलिए ताकि हुकूमत के कारोबार को तरतीब दिया जा सके। आखिर ये कौन सी अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी कबूल करने से बची। आपको इसार से काम लेना होगा, खिदमत करना होगी। सब हाजरीन आपके मुंतजिर हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आइए चलिए। बंदर को अभी तक उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर साथ ही साथ इसके दिल में हुकूमत का लालच पैदा हो गया था। चुनांचे वो बोला, क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम। लुंगड़ी बोली, बस काम हो गया। इन लम्हों को गनीमत जानिए, जल्दी कीजिए, आइए चलिए। बंदर जो इस सूरत हाल से खुश था, दरख्त से नीचे उतरा और लुंगड़ी के हमरा चल पड़ा। वो जिस रास्ते से आए थे इसी तरफ चल दिए, लेकिन बंदर अभी तक शक का शिकार था। गोया उसे लुंगड़ी की बातों पर यकीन न था। चालाक लुंगड़ी ने बंदर को मजीद सोचने की फुर्सत न दी। वो बातें करती जाती थी, बादशाहत और हुकूमत के बारे में इजहार ख्याल करती जाती थी और बंदर को नसीहत करती जाती थी कि बादशाहत कबूल करने के बाद वो हमेशा अदल और इंसाफ को पेश नजर रखे और शेर के जुल्म और सितम की तलाफी करे, ताकि उसकी अदल और इंसाफ के साए तले तमाम जानवर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और सिख का सांस लें। बस वो इसी तरह चलते गए और लुंगड़ी मुसलसल बोलती गई, और जब वो इस जगह के करीब पहुंचने लगे जहां मछली पड़ी थी, लुंगड़ी ने अपनी बातों के आखिर में कहा, मैं हमेशा पेशगोई की कायल हूँ। बाज लोगों का ख्याल है कि फाल और पेशगोई वगैरह किस्सा कहानी और वहम परस्ती है, लेकिन मैंने अपने बाप से सुना है कि पेशगोई सच है। मेरे वालिद मरहूम हर चीज से वाकिफ थे। उनके मुंह से कभी ना सुना कि वो फला बात नहीं जानते। वो अगर कोई बात कहते और दूसरा इस पे यकीन ना करता और दलील तलब करता तो उन्हें बड़ा रंज होता। इस जिम्मे खुद मेरा तजुर्बा भी यह है कि जब कभी मैंने दिल से नियत की और अपने सारे हवास कायम रखे तो कोई ऐसी सूरत पेश आई कि पेशगोई का अच्छा बुरा मालूम हो गया।
ये कितना अच्छा हुआ कि अब इस काम के बारे में हम फल लेने का इरादा करें। हम ये तय करें कि अगर हमारे रास्ते में खाने की कोई उम्दा चीज नजर आ जाए तो इसे नेक फाल समझी, और अगर कोई चीर फाड़ करने वाला जानवर नजर आए तो उसे बुरी फाल समझी। इस वक्त अब भी इस फाल के मुताबिक अपना लायहा अमल तय करें। बंदर बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद तुम्हें ज्यादा इल्म है। कहते हैं कि लुमड़ियां बड़ी होशमंद और दाना होती हैं। अब वो इस बिसात के करीब आ गए थे जहां मछली पड़ी थी। लुमड़ी खुश होकर चलाई, वाह वाह, हमारी फाल अच्छी निकली। यह है उसकी निशानी, मछली एक तरोताजा मछली, खुश्क और चटियल बियाबान में। सच्ची बात तो यह है कि हमारी फाल का हाल खूब है। अब ए अजीज बंदर, आपको इस मजेदार खुराक से लज्जत लेनी चाहिए और आने वाले हालात से मुतमईन और खुश हो जाना चाहिए। बंदर को ये मंजर देखकर बड़ी हैरत हुई और वो हंसते हुए लुमड़ी से गोया हुआ, सच कहा तुमने, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि पहले तुम बिस्मिल्लाह करो। हम एक दूसरे के दोस्त हैं और खुदा जो नेमत दे इसे मिलकर खाएं। लुमड़ी बोली, ये नामुमकिन है, सख्त मुश्किल है कि मैं ऐसी जसारत करूं। ये खुराक आपका हक है, मैं इसी में खुश हूं कि मेरी फाल पूरी हुई। हम तो आपके नमक खार हैं। मेरी इल्तिजा है कि आप इस लजीज मछली की तरफ मुतवज्जे हों। और फिर हम आगे चली। तमाम जानवर हमारे इंतजार में। बंदर की भूख चमक अलिफाटे थी। वो फौरन मछली की तरफ लपका। इसने हाथ बढ़ाया कि मछली को अलिफाचक ले, लेकिन अभी इसका हाथ मछली तक न पहुंचा था कि लकड़ी और फंदे ने अपनी जगह से हरकत की और बंदर के हाथ पांव जकड़े गए और जैसा कि लुमड़ी ने कियास कर रखा था वो जाल में फंस गया। अब लुमड़ी के पास कहने को कुछ न था। जाल अपना काम कर चुका था, शिकारी भी अभी नजर नहीं आ रहा था। लुमड़ी ने इस मौका को गनीमत जाना, वो मछली के करीब आई, से अलिफाचक लिया और खाना शुरू कर दिया। बंदर अभी तक न समझ पाया था कि ये सारी मीठी मीठी बातें इसी मछली की खातिर थी। वो लुमड़ी से गोया हुआ, ये क्या हुआ, मैं कैसे जाल में बेनिसा, और तो है कि मजे आ रही है। लुमड़ी बोली, हाँ हाँ, हर किसी को अपने अमल का हिसाब करना चाहिए। बादशाहत का नतीजा कभी कभी यूं भी निकलता है। तुम जाल में फंस गए क्योंकि तुमने मछली देखी मगर जाल ना देखा। मैं इस मछली को खा खा कर मजे ले रही हूँ क्योंकि मैं हर काम में अपने होश और हवास कायम रखती हूँ और आंखें खोल कर चलती हूँ। लो मैं चली।